अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इदं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इमं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्थहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिदम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् पांच मैक्सिमम है, पांच मैक्सिमम माताएं संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच संजय ने कहा इस प्रकार आम मैं वासुदेवस्य कृष्ण का पार्थस्य तथा अर्जुन का
च भी महाआत्मनः महात्माओं का संवादम वार्ता इमम ये अश्रौषम सुनी है अद्भुतम अद्भुत रोमहर्षणम रोंगटे खड़े करने वाली। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य। भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। ये वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। ये वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे इसकी समझ में आता गया उसने ये वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब ये निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं वहीं वहीं विजय होती है। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम् औषधम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो हम भगवद गीता के उपसंहार में चल रहे हैं, अंतिम श्लोक चल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के, और हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि कुछ दिनों के बाद भगवद गीता के सब श्लोक संपूर्ण हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? वापस शुरू कर देंगे। नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो गीता और श्रीमद् भागवतम ये ऐसे अद्भुत दो ग्रंथ हैं कि इनको हमारे पढ़ने से हमें भी वो दिन आना चाहिए जब हमारे हाथ के रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी हम पिक्चर के सीन देखते तो हमारे हाथ के रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए थे आज से 500 वर्ष पूर्व। तो श्रीरंगम में एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण थे। श्रीरंगम दक्षिण भारत का दक्षिण भारत में विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर है श्रीरंगम। तो अगर भगवान ने चाहा तो इस यात्रा में हम श्रीरंगम जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में जाते थे रोज दर्शन करने। 4 महीना रुके थे और 4 महीना वेंकट भट्ट के घर पे रुके थे। और वेंकट भट्ट जो थे
वो इनके पिता थे शायद, हैं रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी पिता थे, वेंकट भट्ट। तो 4 महीने उनके घर रुके थे, तो रोज श्रीरंगम मंदिर में जाते थे दर्शन करने। तो एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण रोज श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता था वहीं पे मंदिर में बैठे बैठे, और वो गीता पढ़ते थे। उनको पढ़े लिखे नहीं थे, तो जैसे भी उच्चारण कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, शब्दों का श्लोकों का अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये इनके न प्रकार है ना वो पूरा पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते रोते रहते थे। तो उनके आसपास जो खड़े होते थे वो व्यक्ति, वो बोलते थे भाई इन्हें पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी रो रहे हैं, तो ऐसे हंसी मजाक उड़ाते थे उनकी। तो चैतन्य महाप्रभु रोज देखते थे उस ब्राह्मण को। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा देखिए मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे रोज श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पढ़ने हैं, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, खाली गुरु के आदेश को मानने के लिए कि भाई मेरे गुरु ने आदेश दिया तो उस आदेश को श्रद्धापूर्वक पूरी करने के लिए मैं पढ़ता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये तो सही है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? तो वो ब्राह्मण ने कहा कि जैसे ही मैं भगवद गीता हाथ में लेता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ, तो भगवान श्याम सुंदर कितने करुणापूर्वक अपने भक्त अर्जुन को रथ पे बैठकर हाथों में घोड़ों की लगाम लिए भगवान हित उपदेश सुना रहे हैं, गीता का उपदेश संदेश सुना रहे हैं। तो ये चित्र मेरे छवि में, मेरे हृदय में अंकित हो जाती है कि भगवान कितने करुणापूर्वक अर्जुन को उनके कल्याण के लिए संदेश दे रहे हैं। तो जैसे ये चित्र मेरे हृदय में अंकित हो जाता है, दिखता है, तो मुझे रोना आ जाता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल और करुणा सिंधु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वो ब्राह्मण को आलिंगन कर लेते हैं और बोलते हैं आप ही भगवद गीता के सच्चे स्टूडेंट हैं। जो व्यक्ति भगवद गीता का जो उद्देश्य है वो समझ जाए, जो उसका सार है वो समझ जाए, वो गीता का सच्चा स्टूडेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया और आलिंगन करते ही वो समझ गए कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप स्वयं कृष्ण हैं। तो वो बोले कि ये बात किसी को बोलना मत, तुम्हें पता है लेकिन किसी को बोलना मत। तो इस प्रकार गीता श्रीमद् भागवत ये अद्भुत ग्रंथ हैं, और वो भक्त नहीं है अगर गीता और भागवत नहीं पढ़ता है तो इसलिए हमें रोज नित्य गीता और भागवत दोनों ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और इस श्लोक में बता रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार जैसे मैंने वासुदेव यानी कृष्ण और पार्थ के संवाद सुना तो मुझे अद्भुत लगा। अद्भुत मतलब अद्भुत रस की अनुभूति हुई कि क्या बताया है, अद्भुत बताया है। अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुत मतलब आश्चर्य। हम जैसे कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट खाते हैं या किसी की बात ऐसी सुनते हैं जो बहुत अच्छी लगे या बुरी लगे तो हमें आश्चर्य होता है। तो ऐसे संजय को आश्चर्य हुआ कि क्या अद्भुत भगवान ने संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है। तो इस प्रकार संजय को आश्चर्य होता है, क्योंकि पहले भगवान बोलते हैं, अर्जुन भगवान को बोलते हैं न योत्स्य इति गोविंदम, कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। दूसरे अध्याय में बोलते हैं न योत्स्यम इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूवः, शांत हुए अर्जुन। लेकिन अब बोल रहे हैं अर्जुन करिष्ये वचनम तव, अब मैं लड़ाई करूँगा, आपके वचन का पालन करूँगा। तो गीता जी का जो संदेश है उसका जो सार है वो सार क्या है? वो सार क्या है? मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु। तो ये संजय को जब पता चला कि गीता का सार है तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ी तपस्या या कोई ब्रह्मचारी बनना या कोई हिमालय में जाना, वो कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? सदैव भगवान का स्मरण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में भगवान को बसाना है। सबसे पहले मन में। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो। देखिए दो प्रकार से भगवान की सेवा होती है, एक तो होता है संभोग और एक होता है विप्रलंभ। संभोग का मतलब भगवान हमें आमने सामने देख रहे हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने प्रत्यक्ष संदेश दिया था, भगवान के सामने अर्जुन था और भगवान को संदेश दे रहे थे अर्जुन को। तो संभोग मतलब
सामने भगवान के सामने अर्जुन खड़े हैं, तो सेवा संभोग मतलब प्रत्यक्ष सेवा, लेकिन एक होती है विप्रलंब सेवा, भगवान के विरह में की गई सेवा। तो इन दोनों में से जो विप्रलंब सेवा है वो बड़ी सेवा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है भगवान के विरह में भगवान का स्मरण करना। तो ये हमारा मार्ग है। तो जैसे गोपियाँ जब भगवान चले जाते हैं मथुरा, तो गोपियाँ भगवान के विरह में जो भगवान का स्मरण करती थी वो स्मरण असली स्मरण है। जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो उसको हमें इतना याद नहीं आता जितना वो चला जाता है उसके बाद याद आता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान चले जाते हैं मथुरा, तो गोपियाँ खाली गोपियों का और बाल सखाओं का, गोप सखाओं का कार्य था खाली भगवान के विरह में रोते थे, बस और कुछ नहीं करते थे। वो जो विरह का प्रेम है, जो विरह की सेवा है, वो सेवा गीता का सार है। तो हमें भी भगवान के विरह में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं हैं। तो विप्रलंब सेवा ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ये संदेश है। तो इसलिए मन मना भवो मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, ये इतना अद्भुत संदेश है कि भगवान को जो प्राप्त होना एक तरह से संभव जैसा नहीं है। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कोई हजारों लाखों व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का प्रयास करता है, और उन हजारों व्यक्तियों में से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति मुझे जान पाता है। लेकिन वो जानने के बाद कैसे जान पाता है कि मन मना भक्तो, मतलब कितना आश्चर्यपर संदेश है कि खाली भगवान का स्मरण करने से, जो भगवान अधोक्षज हैं, जो भगवान इंद्रियों से परे हैं, उनका खाली हम मन में स्मरण करने से, मन में उनका चिंतन करने से, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में बोलने से वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आश्चर्यपद बात है, ये बहुत आश्चर्यपद बात है कि कितना इजी है भगवान को प्राप्त करना। तो इसलिए संजय को रोम हर्षणम, संजय के बाल खड़े हो गए और संजय को इतना अद्भुत लगा ये बात। इसमें दो बातें देखिए बताई है कि रोम हर्षणम मतलब आश्चर्यपद क्यों लगा। तो एक तो बताया है ये वार्ता आश्चर्यपद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई और न भविष्य में होगी। दो महाआत्माएं, महत्वपूर्ण महापुरुष मतलब एक अर्जुन, एक जीवात्मा और एक स्वयं भगवान, तो दोनों के बीच में बात हुई। तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति परेशानी में होता है तो सामने उसका एक मित्र उसको समझाता है, कोई काउंसलिंग करता है, लेकिन भगवान ने 45 मिनट में ऐसी चीज़ समझा दी अर्जुन को जो चीज़ पूरे विश्व में इतनी विख्यात हो गई। आप समझ रहे हैं, जो गीता की फिलॉसफी है इतनी विख्यात हो गई कि हर व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर प्रकार का व्यक्ति गीता पढ़ता है। और गीता और भागवत में से टीकाएं किसकी ज़्यादा है, भागवत की या गीता की? गीता की टीकाएं ज़्यादा है। कितनी टीकाएं गीता की। तो क्या भगवान ने संदेश दिया 45 मिनट में कि वो इतना फेमस हो गया कि पूरे विश्व में ये 45 मिनट का संदेश इतना विश्व विख्यात बन गया। तो ये आश्चर्यपद वस्तु थी कि भगवान ने ऐसी चीज़ें सुनाई अर्जुन को जिसके कारण उनको आश्चर्यपद हुआ। ना ऐसा हुआ था पहले और ना ही ऐसा आगे होगा। पहली आश्चर्यपद चीज़ ये थी और दूसरी आश्चर्यपद चीज़ ये थी, ये वार्ता इसलिए भी आश्चर्यपद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में अर्जुन से वर्णन कर रहे थे। भगवान अपने बारे में बता रहे थे। ये भगवान की कितनी बड़ी करुणा है कि भगवान जीवात्मा को अपने बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भगवान? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अपनी करुणा, अपनी कृपा बताने के लिए। नहीं तो हम भगवान को समझ कैसे सकते हैं? हम लोग का जो शरीर है, मन, बुद्धि, आत्मा है, ये सब तो भौतिक तत्वों से बनी है, तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं जो भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं। लेकिन कृपा पूर्वक भगवान अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि सुनो मेरे से। तो कितनी आश्चर्यप्रद बात है कि भगवान एक जीवात्मा को बता रहे हैं अपने बारे में। और क्यों बता रहे हैं? तो वो बता रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। इसलिए भगवान की गीता का संदेश वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान का
भक्त है, अन्यथा भगवत गीता समझना असंभव है। भगवान कहते हैं भक्तोसी मैं सखा चेती रहस्य में उत्तमम, कि तुम चूंकि मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। हम देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं गीता, कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग भक्त बने? नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक टीका गीता की नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो कभी समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण परम सत्य हैं, कृष्ण परम परमेश्वर हैं, है ना, वो नहीं समझ पाते हैं। आज हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे घर में गए तो कस्टम ऑफिसर थे, जीएसटी ऑफिसर थे, और उन्होंने बोला कि मुझे कृष्ण के बारे में मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला क्या पढ़ते हैं आप बताइए। तो उन्होंने ओशो की बुक निकाली और बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारकों की बुक निकाली, कोई दीपक त्रिवेदी की बुक निकाली, और उस बुक का टाइटल था मैं कृष्णा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स निकाली। तो मैंने बोला आप इसमें से क्या पढ़ते हो? बोले कृष्ण के बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला आप ये भागवतम लीजिए। फिर उन्होंने लिया भी भागवतम, उनको पढ़ने का बहुत शौक है। तो लोगों को इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो भक्तों के द्वारा लिखी नहीं गई है, इसलिए वो कभी भी कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि हर एक चीज का सोर्स मैं हूँ, हर एक चीज मेरे को बिलोंग करती है, हर चीज के स्वामी मैं हूँ। लेकिन ये चीज हम क्यों हमारे बुद्धि में नहीं घुसती है? क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं करते हैं, या फिर हम शुद्ध भक्त के मुख से नहीं सुनते हैं, इसलिए ये चीज हमारे दिमाग में नहीं घुसती है। भगवान कितनी जगह कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से बड़ा सत्य कोई नहीं है। इसलिए खाली हम लोग चर्चा करेंगे, सिद्धांतिक चर्चा करेंगे, या फिर हम लोग ऐसे दार्शनिकों की बुक्स पढ़ेंगे, तथाकथित दार्शनिकों की, तो हम कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते जब तक हम भगवान की प्रामाणिक गुरु के मुख से नहीं सुनेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ ही है कि गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई। ये पूरी घटना कैसे स्फुरित हुई? संजय के हृदय में। किसकी कृपा से? उनके गुरु वेद व्यास जी की कृपा से। इसलिए एक श्लोक है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिसके हृदय में भगवान और गुरु के लिए दृढ़ श्रद्धा हो, बिना हिलने वाली श्रद्धा हो, उसके हृदय में वेदों के सभी अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए बहुत अद्भुत ये जो संदेश है। इसलिए हमने देखा भी भागवत क्लास हम चल कर रहे हैं, उसमें भी वेद व्यास जी को समाधि में भागवत का पूरा पता चला कि उन्हें क्या लिखना है। उन्होंने समाधि में ग्रंथ लिखा था, हमने पढ़ा था दूसरे 7वें स्कंद में, 7वें अध्याय में, पहले स्कंद के, कि वेद व्यास जी जब समाधि में स्थित हुए तो उन्होंने भागवत लिखी। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है गीता या भागवत, जब व्यक्ति तभी इसे समझ सकता है जब उसे गुरु की कृपा मिले और वो ढंग से भक्ति के विधि विधानों का पालन करेगा तो भगवान को समझ सकता है। तो ये सब चीज़ें आश्चर्यपद लगी संजय को, और भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना जीवात्मा को प्रेम करता हूँ। देखिए 6ठे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि सभी प्रकार के योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ योगी योगिनाम मद्गतेनान्तरात्मना, जो अपने अंदर सदैव मेरा चिंतन करता है और श्रद्धा से मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है। और ये बोलने के बाद 7वें अध्याय का सबसे पहला श्लोक क्या बताया? भगवान और आतुर है बताने के लिए, मयि आसक्त मना पार्थ, कि मेरे में मन को आसक्त करो, मेरे में मन को लगाओ। तो हम देख सकते हैं कि भगवान चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्रेम करें। कितना ये सब चीज़ें आश्चर्यपद है कि भगवान अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं। जो भगवान अधोक्षज हैं, जो मन इंद्रिय से परे हैं, जिनको हम नहीं जान सकते हैं, वो अपने बारे में हमें सब खुद बता रहे हैं। हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं। हम अपने सोचने के बल पे, अपने विचारों के बल पे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान स्वयं बोलेंगे तो ही हम समझ सकते हैं। जैसे हम अभी चाहें कि मेरे सामने सूर्यदेव आ जाए तो नहीं आ सकता है,
हमारी शक्ति से नहीं आ सकता, लेकिन सूर्यदेव स्वयं सुबह प्रकट होंगे तो हमें दिख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान अपने आप के बारे में अर्जुन जैसे जीवात्मा को बता रहे हैं, वो अर्जुन को के साथ साथ हम सबको बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो। सदैव अम्बरीश महाराज का ये है कि हमेशा अपने मन को भगवान में लगाना है। ये सबसे अद्भुत कला है और आश्चर्यपद बात है कि ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम रोज सूर्यदेव को देखते हैं, सूर्यदेव को देख रहे हैं, हम रोज सूर्य को देखते, तो सूर्य की रोशनी कौन बना रहा है? कहाँ से आ रही है सूर्य की रोशनी? इतना तेज कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से। इतना भी हम बोल दे तो ये भी हम कृष्ण भावनामृत है। हमारे सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है जब हमारा मन कृष्ण से हट जाता है, हमारी चिंताएं बढ़ जाती है। बात समझिए बात को, और कोई बात नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अहंकार, जहान कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति चिंता में है, टेंशन में। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को भूल गया है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। इसलिए खाली कृष्ण को याद करने से और हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम सुबह पानी पीते हैं, उससे लेके शाम के सोते हैं, पूरा समय हम किस प्रकार भगवान को अपने मन को भगवान में लगाएं, यही विज्ञान पूरा समय प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का यही विज्ञान बता रहे हैं कि किस प्रकार हम सदैव कृष्ण को याद रखें। और ये बड़ी सरल विधि है, लेकिन हमें दृढ़ रहना पड़ेगा। इसमें क्या चाहिए? दृढ़ता। दृढ़ता मतलब प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, 6ठे अध्याय में गीता जी में एक तात्पर्य बोलते हैं कि एक बार एक चिड़िया के अंडे समुद्र ले जाता है। तो समुद्र चिड़िया के अंडे ले जाता है, तो चिड़िया बोलती है समुद्र को कि मेरे अंडे वापस कर दो। तो समुद्र हंसने लगता है। तो चिड़िया बोलती है कि अगर तुम मेरे अंडे वापस नहीं करोगी तो मैं एक एक बूंद अपनी चोंच में ले लूँगी और तुम्हारे पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। तो समुद्र कुछ बात सुनता ही नहीं है, मजाक समझता है। तो चिड़िया ने क्या किया, एक एक बूंद अपनी चोंच से एक एक बूंद समुद्र के में से पानी लिया और मिट्टी में डालती गई। ऐसे करती गई समुद्र से चिड़िया। तो चिड़िया की ये दृढ़ता देख के गरुड़ जी जो भगवान के सवार थे, भगवान के सवार आ गए और गरुड़ जी को ने बोला समुद्र के देवता को कि इनके अंडे वापस कर दो, नहीं तो फिर मैं ही तुम्हारे समुद्र को सुखा दूंगी। तो गरुड़ जी की बात सुन के समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। तो ये दृढ़ता है। तो ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसमें हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हमारी प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए कि हम भगवान से सेवा मांगे कि हे कृष्णा, मैंने 84 लाख योनियों में करोड़ों जन्मों में खाली अपने भोग विलास और अशेष कामनाओं से मेरे मन को गंदा कर दिया है। अब मैं अपने हृदय से अपने मन से आपको चाह रही हूँ, मुझे आप अपनी सेवा में लगाएं, मुझे आप शरण मुझे स्वीकार करिए, मैं इतना गंदा हूँ, कृपा करें स्वीकार करिए। ये प्रार्थना करनी है, बस प्रार्थना ही करती रहनी है। ये खाली दृढ़ता से कि मैं रोज़ अच्छी तरह भगवान के नामों का जप करूं, नाम सुनूं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुनूं, ये दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं रोज़ गीता जी पढ़ूंगा, रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, रोज़ मैं कुछ ना कुछ सुनूंगा। ये दृढ़ता में कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं, खाली दृढ़ता चाहिए। ये भक्त, हमें भक्त बनना पड़ेगा तो ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, भक्तिया माम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जाता है। लेकिन अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे तो तुरंत माया पकड़ लेगी हमें। माया कितनी देर सोती है पता है? हम कितनी देर सोते हैं? हम 6, 7, 8 घंटा सोते हैं। माया कितनी देर सोती है? माया कभी नहीं सोती है। माया का एक ही काम है, जब आपने भूल लिया कृष्ण को तुरंत पकड़ लेगी आपको। इसलिए सदैव हमारा बस कुछ समय तक, भगवान गीता जी में कहते हैं शक्नोत्येव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्,
कुछ समय तक हमें ये कार्य करना है, उसके बाद अंत काले च मामेव। ये आश्चर्य पर संदेश नहीं है, अद्भुतम, कि भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। कितना आश्चर्यवाद बात है कि भगवान के धाम जाने का अवसर मिल रहा है हमें। क्या करना है? अंत काल में भगवान का स्मरण करना है, अंत काल में स्मरण करना है। तो अंत काल में स्मरण करना कितना कितना बड़ा कार्य है, कोई इजी कार्य नहीं है। लेकिन अगर हम अभी से अभ्यास करेंगे तो संभावना है कि अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये सब आश्चर्यपद संदेश है भगवान के। भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि कोई मुझे तत्व से समझ जाए कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो कर्म कैसे दिव्य हैं भगवान के? भगवान किसी का बुरा चाहते ही नहीं हैं। भगवान किसी को मारते हैं तो वो व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये दिव्य है नहीं है ये ऐसे हमारे कर्म है क्या? हम किसी को मारते तो उसका भी उद्धार हो जाता है, लेकिन भगवान किसी को मारते तो उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। तो ये भगवान के दिव्य कर्म हैं। और भगवान कह रहे हैं गीता में, न में द्वेष्यस्ति न प्रिय, मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ, लेकिन भक्त मुझे विशेष मैं विशेष भक्तों का ध्यान रखता हूँ। तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान खाली भक्तों का कल्याण चाहते हैं, भगवान अभक्तों का भी कल्याण चाहते हैं। दुर्योधन के साथ पांडवों ने लड़ाई करी। दुर्योधन क्या चाहता था? कि हम जीत जाएं और हम पांडवों को मार दें और हमें राज्य मिल जाए। लेकिन भगवान ने देखा कि इसमें दुर्योधन को अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसमें दुर्योधन का हित नहीं है, इसमें दुर्योधन का कल्याण नहीं है। उसको रुचिपूर्वक सुरुचिपूर्वक लग रहा है, उसको रुचि लग रही है कि दुर्योधन को रुचि लग रही है कि मैं राज्य ले लूँगा और मैं जीत जाऊँगा। लेकिन भगवान को पता है कि इस कार्य में दुर्योधन का कल्याण नहीं है। दुर्योधन का कल्याण किसमें है? कि अगर ये पांडवों के हाथ से मारा जाएगा तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या चाहा? दुर्योधन का कल्याण चाहा कि अगर युधिष्ठिर राजा बनेगा और दुर्योधन मारा जाएगा तो दुर्योधन का ही कल्याण होगा। तो इस प्रकार भगवान हर व्यक्ति का कल्याण ही चाहते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति चुपचाप बैठे हैं। भगवान इज वेरी पर्सनल, वो बहुत व्यक्तिगत व्यक्ति हैं और वो धैर्य पूर्वक सुनते हैं हमारी प्रार्थना। एक एक व्यक्ति की प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण खाली भागवत में जो वर्णित भक्तों की प्रार्थना सुनते, नहीं, हम सबकी प्रार्थनाएं पर्सनली सुनते हैं कृष्ण। और कैसे सुनते हैं? बड़े धैर्य से सुनते हैं। अगर हम धैर्य से प्रार्थना करेंगे तो धैर्य से सुनेंगे। हम अगर काम चलाओ जप करेंगे तो काम चलाओ सुनेंगे। इसलिए हमें धैर्य से प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, तो कृष्ण हमारी एक एक बात सुनेंगे। तो ये सब भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि मुझे जिस भाव से जो भजता है उसी भाव से मैं उससे रेसिप्रोकेट करता हूँ। इसलिए ये सब आश्चर्यपद बातें हैं कि कृष्णा ने गीता ऐसे व्यक्ति को सुनाई, ना तो वो सन्यासी था, ना ब्रह्मचारी था, ना ब्राह्मण था। अर्जुन थे, अर्जुन तो एक क्षत्रिय थे और गृहस्थ थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो चाहे कैसा भी हो, खाली वो सदैव सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को सदैव भगवान में लगाए रखेगा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन है। मृत्यु के टाइम हमारी मृत्यु होती है तो कौन सा शरीर का जलन होता है? कौन सा शरीर जलता है? स्थूल शरीर। ये हाथ पैर, ये रेशमी जुल्फें, ये सब जल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, सब कुछ जल जाएगा। अभी हमने किनकी डेथ हुई थी? वो राम तीर्थ जी की माता जी की। तो कैसे हमने देखा सामने, पेट जल रहा है, पैर जल रहे हैं, घी लगाया गया। तो हम सबको भी घी लगाया जाएगा बराबर, कुछ नहीं बचेगा, पूरा शरीर जल जाएगा। तो शरीर को सजाने से क्या फायदा है? शरीर को क्यों इतना हम वो करते हैं, डेकोरेट करते हैं? डेकोरेशंस ऑफ द डेड बॉडी, ये तो खाली एक क्या कहते हैं,
मंडनम लोकरंजनम, ये शरीर को मंडित करने से क्या फायदा है? असली चीज है मन। मन को भगवान में लगाना है, क्योंकि मन हमारा नहीं चलेगा। 3 चीजें नहीं चलेगी। कौन सी 3 चीजें? मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना। ये चीजें नहीं चलेगी। ये चीजें आत्मा को उठा के दूसरी जगह ले जाएगी। तो हमारा पूरा जो हमारी ट्रेनिंग है, पूरा हमारा कार्य है, वो कैसा है कि मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना, इसमें सबसे मोटी चीज, सबसे स्थूल चीज क्या है? मन। तो मन को कैसे ना कैसे कृष्ण में लगाएं। मन को मारना नहीं है, मन को खाली ट्रांसफर करना है। कृष्ण के बारे में सोच के हम प्रसाद ले रहे हैं, तो कृष्ण ने ये अपने होठों से प्रसाद छुआ है, कृष्ण ने अपने मुंह से प्रसाद को मुंह में डाला है, तो कितना स्वादिष्ट है। ये भावना से प्रसाद लेना चाहिए। ये भावना से नहीं लेना चाहिए कि आज तो पनीर की सब्जी आज तो खूब खाऊंगा। चेतना क्या होनी चाहिए हमारी? पूरा पूरा पॉइंट हमारी कॉन्शियसनेस में कि हमारा एटीट्यूड क्या है, कि भगवान ने अपने प्रसाद अपने अधरामृत में लिया है तो कितना स्वादिष्ट हो गया प्रसाद। वो भावना से हमें प्रसाद लेना। ऐसे हर चीज, रात को सोने के टाइम पे भी, हे कृष्णा, आज मैंने जो कुछ भी किया है, कुछ ना कुछ आपके लिए मैंने किया है, कृपा करके इसे स्वीकार करिए। जो कुछ भी किया, ऐसे हमें कृष्ण बहुत व्यक्तिगत हैं। हमें हर चीज में कृष्ण से प्रे करना चाहिए। हमारे हर कार्य में हमें कृष्ण से रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। ये पूरा ग्रंथ जो है ये कितना पर्सनल है। आप जितना आप गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, धीरे 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 आपको पता चलेगा कि कृष्ण हमसे बातें कर रहे हैं। कृष्ण हमें टाइम पे कुछ ना कुछ हमें सही सलाह देते हैं। हमें पता चलेगा कि कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण बहुत एक्टिव है और हर समय हमारे साथ हैं। वो कब पता चलेगा? जब हम भी कृष्ण के साथ हर समय रहेंगे। गुरु के माध्यम। कैसे बताया? ये बताया है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखते हैं, सर्वम च मयि पश्यति, और सब चीज मेरे में देखते हैं, तस्य हम न प्रणश्यामि सचम में न प्रणश्यति, वो मेरे लिए कभी नहीं खोता, ना ही मैं उसके लिए नहीं खोता हूँ। तो ये कला है, ये भगवान इतनी बड़ी कला हमें सिंपली बता रहे हैं कि अगर हम हर जगह कृष्ण को देखेंगे, और कृष्ण हर जगह हैं। हमने कल पढ़ा था भागवतम क्लास में कि 3 चीज से कृष्ण प्रतिचिन्ह नहीं है, काल से, स्थान से और वस्तु से। कृष्ण हर समय है, हर जगह है। तो हमें हर समय भगवान का नाम लेना है या भजन करना है, सुचिंतन करना है, और हर जगह करना है। ऐसा नहीं खाली घर में ही करना है। जहाँ भी हम जाएं वहाँ कृष्ण, हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि सब जगह है और हर समय है। इसलिए भक्तों का काम ये होना चाहिए कि हर जगह कृष्ण को देखें, कृष्ण के बारे में सोचें, हाथ पैर से कृष्ण की सेवा में लगें। रात को सोते टाइम भी यही सोना चाहिए, इसी भावना से कि आज मैं सो रहा हूँ, इसलिए सो रहा हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठ के अच्छी तरह नींद लेके भगवान की सेवा करूँ। तो ये सोना भी भक्ति का अंग हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं बात को? तो इस पॉइंट से हमें हर प्रकार आश्चर्य पद लगी। कृष्ण मधुरम 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 अधरम मधुरम, एक वल्लभाचार्य ने भजन गाया है, बहुत ही अद्भुत भजन है कि कृष्ण की हर एक चीज मधुर है। कृष्ण के गान, कृष्ण का चाल, कृष्ण का मुख, एवरीथिंग इज मधुर, स्वीट है। तो ये चीज हम जब तक भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं करेंगे तो ये जगत की मधुरता से हम दूर नहीं जा सकते हैं। जगत दुखमय, जब तक भगवान हमें मधुर नहीं लगेंगे, तब तक जगत हमें दुखमय नहीं लगेगा। भगवान कह रहे ना कि दुखालयम शाश्वतम, तो दुखालयम शाश्वतम हमें क्यों नहीं लग रहा है अभी? हमें ये क्यों सुखालयम लग रहा है? हम भक्तों को क्या लगता है? सुखालयम और शाश्वतम, इसमें सुख है और ये हमेशा रहने वाले हैं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कृष्ण में हमारा अभी अटैचमेंट नहीं है। हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। हमारा टाइम 5:30 का, तो 6 बजे से पहले हम नहीं आते हैं। देख रहे हैं आप, हम कितने आलसी हैं। मन को तो लगाने के बाद इंद्रियों को भी सेवा में नहीं लगाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मन को मत लगाओ, इंद्रियों को तो सेवा में लगाओ। जबरदस्ती जाओ, जबरदस्ती हाथ चलाओ, जबरदस्ती पैर चलाओ, जबरदस्ती उड़ जाओ।
तो इतना ज़्यादा कंडीशनिंग है हमारे पे, इतनी ज़्यादा हमारे पे कंडीशनिंग है कि 3:30-4 बजे हम खुद नहीं उठते हैं, अगर नींद नहीं आती है तो उठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ये हमारा प्रेम नहीं है। कभी कभी मैं नींद नहीं आ रही तो हम जब करने लगे तो बोलते हैं आज तो मैं जल्दी उठ गया, तो नींद नहीं आ रही तो उठा, ऐसे तो खुलती नहीं आंखें। आप समझ रहे हैं बात को? तो अभी हमारी ऐसी आदत है, इतनी कंडीशनिंग है। तो कृष्ण तो प्रेम के वश होते हैं, कृष्ण प्रेम के वश होते हैं, तो हमें प्रेम करना पड़ेगा। वो प्रेम जो हमारा अभी है, धन से है, वो सब कुछ, जिन चीजों से प्रेम है वो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तो कृष्ण से हमारा अटैचमेंट होगा। ये तो अभी हमारा अटैचमेंट नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे कर्म, अभी हमें भगवान का नाम मीठा नहीं लग रहा है, तो बीमार, अभी बुखार होती है तो हमें जप करना अच्छा लगता है, जप करना अच्छा लगता है बुखार में। बुखार में अगर एक दिन अगर हमारे 100, 101, 102 बुखार हो जाएगी तो हमें जप करना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो समझ लीजिए मृत्यु के टाइम पे क्या हम जप कर पाएंगे, मृत्यु के टाइम पे क्या स्थिति हो जाती है। इसलिए अभी हमें समझना चाहिए ये अभ्यास का समय है। अभ्यास काल, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतन। अभ्यास करना चाहिए। भगवान गीता जी में कहते हैं, अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण मन चंचल है, मन नहीं लग रहा है, तो भगवान कह रहे हैं असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो अभ्यासेन तु कौन्तेय। वैराग्य चाहिए, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य करो। मन नहीं लगेगा फिर भी करो। अब कितने लोग आ रहे हैं, अल्थान में डिस्ट्रीब्यूशन है, 10-12 भक्त आए थे, आज कोई नहीं आया है। अभी डिंडोली में रखेंगे तो 40 भक्त आ जाएंगे, प्रीति भोज रखेंगे तो 50 आ जाएंगे। ये स्थिति हमारी, क्या जबरदस्त कंडीशनिंग है, समझिए बात को। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग प्रॉपरली साधना, जो हमारी डेली स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो हमारी प्रैक्टिस है, उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या स्थिति, हम लोग एक पैर भौतिक जगत की नाव में, एक पैर कृष्ण की नाव में, तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे चल रहे हैं हम। तो हमारे बाल कब खड़े होंगे हमें नहीं पता है। इतने जन्मों के बाद रोम हर्षणम। तो ये बहुत ही सरल चीज भगवान बता रहे हैं। 45 मिनट में पूरा अर्जुन को संदेश सुना दिया। हम 13 साल से रोज गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि खाली भगवान के नाम का जप करने से, भगवान को मन में लगाने से, भगवान को सदैव मन में, ऐसा नहीं हम अपना एक ही जगह बैठ के ध्यान करें, जप करें। हम 10 जगह जाएं, सब्जी खरीदें, बाजार जाएं, दुकान जाएं, नौकरी करें, हर समय कृष्ण के बारे में सोचें। ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं क्या है नहीं, चेतसा नित्य सुलभ पार्थं तीर्थस्य योगिना ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देयम्। हाँ, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्या हम सुलभ पार्थ। जो व्यक्ति मुझे सदैव स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए मैं इजी हूँ। तो क्या दिक्कत है हमें, क्या दिक्कत है हमें? हम नहीं समझ रहे कि कितना ये जगत में कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट हैं। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, आपस में झगड़े, भाइयों में झगड़े, बाप बेटों में झगड़े, पति पत्नी में झगड़े, व्यापार में संघर्ष, सामाजिक स्थिति में संघर्ष, परिवार में संघर्ष, मन में संघर्ष, क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुख है, हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सुख है। तो बताया, वो महाभारत में बताते हैं कि एक व्यक्ति जंगल में भाग रहा होता है और वो कुएं में गिर जाता है, और उसके पीछे बहुत वो खतरनाक भेड़िए और वो थे जो उसको मारना चाहते थे, और वो कुएं के ऊपर उसके भौंक रहे हैं। और वो व्यक्ति जो है नीचे देखता है तो कुएं में नीचे बहुत बड़ा अजगर है। सुनिए कहानी आपने, नीचे बहुत बड़ा अजगर है जो मुंह खोले उसको निगलना चाहता है। और वो व्यक्ति कहाँ है? ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, कुएं में एक दीवार से एक पेड़ की डाली निकली हुई है, उस डाली पे खड़ा हुआ है।
अब वो डाली को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा, और वो धीरे धीरे डाली कटती जा रही है। ऊपर भेड़िए हैं, ऊपर देख रहा है तो डर रहा है, नीचे काल रूपी सर्प है और वो काले और सफेद चूहे रोज उसका वो काट रहे हैं, डाली काट रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उस पेड़ की डाली पे एक मधुमक्खी का छत्ता था, वो छत्ता टूट जाता तो उसमें से शहद की बूंदें निकलती हैं। तो उसने एक उसके शहद की बूंद उसके मुंह पे गिरती है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगती है, अरे शहद मिल गया। अब उसने क्या किया, उसने भेड़िया भूल गया, सांप भूल गया, चूहे भूल गया, वो क्या खा रहा है, अब वो इंतजार करेंगे एक और बूंद कब आएगी मेरे मुंह पे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। वो काले और सफेद चूहे वो दिन और रात हैं, और नीचे जो है वो मृत्यु है, और ऊपर जो भेड़िए भौंक रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। ये महाभारत का एग्जाम्पल है। वो हमें परेशान कर रहे हैं, नीचे मृत्यु है, काले और सफेद चूहे हमारा रोज एक एक दिन क्षीण हो रहा है, आयुर्हरति वै पुंसाम, एक एक दिन हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम सुख मिल रहा है, मैं परिवार के बीच में हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा हूँ, सब कुछ कितना अच्छा है ना, हम इतने सुखी रहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं काल सर्प जिस स्पीड से भाग रहा है, हम सबकी कंफर्म टिकटें बनी हैं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, सबकी कंफर्म टिकटें हैं। वो उनका कब वो आएगा, हमें किस प्रकार से निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। काल की गति बड़ी सूक्ष्म है, कब हमारा नंबर आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, किस स्पीड से आएगा। इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। भागवत में ऐसे कितने वर्णन है, 5वां स्कंद है पूरा, भौतिक जगत का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। तो पढ़ने लायक पूरा चैप्टर है। चौथे अध्याय चौथे स्कंद में है, 5वें स्कंद में है, चौथे स्कंद के अंतिम भाग में है, 5वें स्कंद में भी है शुरुआत में, चौथे स्कंद के अंतिम भाग में भी है। तो क्या प्रकार के हम कष्ट भोग रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही है, खाली एक ही इसका उपाय है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के बारे में सुनना। ये एक भगवान के चरण कमल ऐसी छतरी है जिस छतरी के अंदर रह के हमेशा हम अमृत की बूंदें हम अपने ऊपर डाल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान की चरण कमल की छाया में रहना चाहिए, जिससे कि भौतिक जगत के ताप हमें परेशान नहीं कर सके। तो इसलिए ये सब बातें भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। तो ये सब सुन के संजय को बहुत आश्चर्य पर लग रहा है कि क्या जबरदस्त भगवान संदेश दे रहे हैं, जीवात्मा अर्जुन को अद्भुत संदेश दे रहे हैं। तो दो चीजें आश्चर्य पर लग रही है कि पहली चीज कि दो महापुरुष के बीच में ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और भविष्य में पुनः कभी नहीं। तो भविष्य में जरूरी नहीं हमें वापस मनुष्य जीवन मिले, जरूरी नहीं है। हमारा भविष्य में हमें क्या मिलेगा, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। 80 लाख 4 लाख मनुष्य। हमने आज घर में देखा, सुबह जब कर रहा था तो एक जमीन पे वो चल रहा था, केंचुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बहुत स्पीड में चलता है, इतना सा होता है। तो पेड़ों के पास ऐसे चल रहा था, तो मैं जब कर रहा था मैंने उस केंचुए को देखा, तो मैंने सोचा कि एक दिन में भी कोई जमाने में केंचुआ बना था, तो अब मैं गलती नहीं करूँगा वापस। तो मैं थोड़ा और गंभीर हो गया, अच्छी तरह जब करूँगा। तो भगवान ये नेचर के द्वारा हमें बता रहे हैं कि सीखो कुछ, हर चीज को देखो, हर चीज को ऑब्जर्व करो, लेकिन उससे कुछ शिक्षा लो। ऐसा नहीं समझना कि हम मनुष्य हैं तो हम कोई बहुत ऊंचे हैं, अब हम मनुष्य ही बने रहेंगे। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसके लिए तैयारी करना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज ने तैयारी करी थी, वो चाहते तो ब्राह्मण पुत्र का श्राप को निरस्त कर सकते थे, वो महाभागवत थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं तैयारी करूंगा, 7 दिन में कृष्ण को नहीं भूलूंगा। तो 24/7 उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, खाली कृष्ण कथा सुनी। नेशोति दासुमम तत्तोदम अपि बाधते पिबंतम तम मखाम्बोज च्यूतम हरि कथा अमृतम। उनको बोले ना तो मुझे भूख सता रही है ना मुझे प्यास सता रही है,
लेकिन हमें तो अभी इडली और सांभर की भूख सता रही है। समझिए बात को। तो ये अटैचमेंट लाना है हमें। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे एक जवान लड़के और लड़की को आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे को देखने की इच्छा होती है, तो वैसे हमारे मन में कृष्ण के लिए होना चाहिए। और एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि अगर तुम्हें भौतिक जगत के मित्रों में सुखी रहना है, भौतिक जगत के मित्र साथियों में संगत में अगर सुखी रहना है, तो कभी भी केशी घाट में खड़े हुए कृष्ण को मत देखना। तो अगर कृष्ण को केशी घाट में खड़े हुए मुरली बजाते हुए देख लिया तो तुम्हें फिर वापस ही भौतिक जगत के दोस्त अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग चर्चा है खाली इस बात के लिए कि कैसे हम कृष्ण में अपने मन को लगाएं। इसलिए ये सब चीजें संजय सोच रहे थे कि अभी कथा पूरी होगी, भगवान ने बोलना बंद कर दिया, अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया, अब जो ये श्लोक बोल रहे हैं आखिरी के 3-4 श्लोक ये सब संजय ही बोल रहे हैं। तो संजय को अद्भुत लग रहा था, क्या जैसे हम लोग पागलपन के दिनों में पिक्चर देखते थे, क्या पिक्चर है, हम ऐसे बोलते थे, अंधेरे में बैठे रहते थे। लेकिन ये अर्जुन क्या कह रहा है, संजय क्या कह रहा है, क्या बोला है भगवान ने, रसों मसु कौन्तेय कि पानी का रस मैं हूँ, भूमि की सुगंध मैं हूँ, क्या क्या कृष्ण बता रहे हैं अपने बारे में। तो ये सोच सोच के सुन के संजय को बहुत अद्भुत लग रहा था, आश्चर्यप्रद लग रहा था। और ऐसा ही अर्जुन को लगा था जब भगवान अपने धाम चले जाते तो अर्जुन बहुत मतलब परेशान थे। जब वो द्वारका से वापस हस्तिनापुर आ रहे थे तो उनका चेहरा बिल्कुल फीका हो गया था कि भगवान ने हमें छोड़ के चले गए। लेकिन उस टाइम अर्जुन को वापस गीता के संदेश याद आए तो वापस वो शांत हो गए। तो गीता ऐसी बुक है कि आप कभी भी कुछ पढ़ोगे, 1 पेज पढ़ लोगे, 2 पेज पढ़ लोगे, तो हमारा ऑन द स्पॉट शोक चिंता सब खत्म हो जाएगी, ऑन द स्पॉट। ये ऐसा भागवत और गीता शोक मोह भय रीड करने से खत्म हो जाएगी। तो इनको पठन करना कितना जरूरी है, कितना हम भक्तों के लिए आवश्यक है। गुरु के माध्यम से। क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्ता। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। कितनी वंडरफुल बात बताइए कि अर्जुन का अनुसरण करें। तो अर्जुन का क्या अनुसरण करना है हमें? अगर हमें अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना है तो अर्जुन का क्या अनुसरण करना है? अर्जुन का क्या अनुसरण करना है? अर्जुन कहते हैं गीता जी में, आप जो कुछ भी बोल रहे हो उस चीज को मैं सब कुछ सत्य मानता हूं। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशवं नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवाना। आपने जो कुछ बोला है 100% ट्रुथ मानता हूं, मैं हर चीज को स्वीकार करता हूं। तो ये अर्जुन का अनुसरण है। अर्जुन का अनुसरण मतलब अगर हम भी अर्जुन के फुटस्टेप्स पे चलेंगे तो हम सुखी और सफल हो जाएंगे। फुटस्टेप्स मतलब जो भगवान ने गीता जी में शिक्षा दी है उस शिक्षा को हमें जीवन में उतारनी पड़ेगी और जो परम शिक्षा वो यही है, मन मना भव मत भक्तो। खाली ये शिक्षा उतारने से बाकी सब शिक्षाएं अपने आप ही हम फॉलो करना शुरू कर देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा ये है। एक शिक्षा है निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति क्लेशम। जो खाली शरीर को और आत्मा को साथ रखने के लिए कार्य करता है उसको पाप नहीं लगते। अब ये शिक्षा हम पहले अपनाने जाएंगे तो नहीं अपना सकते, लेकिन अगर मन मना वाली शिक्षा की बात अपनाएंगे तो अपना सकते हैं। इसलिए सब शिक्षा का सार ये है कि ये न केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेश है। मन में कृष्ण को लगाओ और हर प्रकार से कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। ये मनुष्य जीवन मिला है जो हमें कुछ सालों के लिए मिला है। इस मनुष्य जीवन में हमें कृष्ण की स्मरण से, कृष्ण की चेतना से पूरा जीवन भर देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यापारी था कपड़े का, वो सुबह से लेके शाम तक थान काटता था, तो रात को सपने में भी कैंची चलाता था वो। उसको पूरा सुबह से शाम तक यही याद रहता था। तो अगर हम सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण के बारे में बात करेंगे, कृष्ण के बारे में सोचेंगे, तो रात को भी हमें कृष्ण ही रहेंगे दिमाग में। क्योंकि 2 प्रकार के सपने हैं। एक सपना रात का, कितने घंटे का? 1-2 घंटे का, और एक सपना दिन का,
डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, दिवा सपना, रात्रि सपना। दिन का सपना कितना होता है, कितने घंटे का होता है? सुबह से शाम तक ये सपना ही है। ये सपना क्यों है? क्योंकि रात को हम दिन का सपना भूल जाते हैं और दिन में रात का सपना भूल जाते हैं, दोनों ही सपने हैं। इन सपनों में से हमें कृष्ण को निकालना है, बस समझिए बात को। इन सपनों में से हमें कृष्ण को निकाल देना है तो हमारा जीवन सत्य है। बाकी दोनों ही सपने हैं। सपने हैं नहीं हैं? अगर सच है तो बताइए महेंद्र जी, पिछले जन्म में आप कहाँ रहते थे बताइए? अगर सपना नहीं है, अगर ये हकीकत है, तो पिछले जीवन में कोई हम बैठे कोई बता सकते हैं हम कौन सी सोसाइटी में रहते थे या हम क्या थे? हमें कुछ भी याद नहीं है, तो सपना है नहीं है। तो ये दिन का सपना है, ये 30, 40, 50 साल का सपना है। इस सपने में से हम कृष्ण की चेतना में अपने आप को कितना नित्य जीवन, सच्चे जीवन में चले जाते हैं, वो हमारी जीत है असली। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अर्जुन के फुटस्टेप्स में, अर्जुन रात को सोता भी था तो कृष्ण कृष्ण बोलता था। पांडवों ने कभी भी कृष्ण को नहीं भूला। हम भागवत में पढ़ रहे हैं ना, उत्तरा का चरित्र देख रहे हैं, द्रौपदी का चरित्र देख रहे हैं, अर्जुन का चरित्र। ये कैसे पांडव थे कि इन्होंने जीवन में कभी भी कृष्ण को नहीं भुलाया। तो अर्जुन का अनुसरण करना मतलब जो भगवान गीता जी में कह रहे हैं उस संदेश को जीवन में अपनाना, तो हम क्या हो जाएंगे? हम सुखी हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। सफल मतलब इस मनुष्य जीवन को छोड़ने के बाद हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने ये वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। तो धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था सबसे पहले कि मेरे बेटे और पांडवों ने क्या किया युद्ध में, युद्ध स्थल में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एकत्रित होके क्या किया। तो धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी बताइए कि मेरे बेटे, मैं और ये तुम हैं। अपने भाइयों के बेटे थे, उनको क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे और पांडवों ने। तो हर एक मेंटेलिटी हम सब की ऐसी है। तो भगवान कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि आपने पूछा क्या किया? आपको लग रहा था कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध होगा। और कौन जीतेगा? जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहीं विजय होगी, आपके बच्चों की विजय नहीं होगी। ये इनडायरेक्टली संजय ने धृतराष्ट्र को कह दिया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र शीघ्र विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मय। बहुत लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। आज भी हम एक घर में गए, बोले भाई साहब घर में कौन सा ग्रंथ नहीं रखना चाहिए? बोले कौन सा ग्रंथ है? भागवत है, रामायण कौन सा है? मैंने बोला सब ग्रंथ रखने चाहिए। बोले नहीं हमने सुना कुछ नहीं। उसको महाभारत बोलना था याद नहीं आ रहा था। तो बोले ऐसा नहीं, सब ग्रंथ रखना चाहिए। तो लोगों के मन में ऐसा कि वो भगवान का लड़ाई वाला चित्र नहीं रखना चाहिए घर में, है ना। लेकिन भगवान गीता में ही संजय कह रहे हैं जहाँ पे भगवान योगेश्वर हैं और जहाँ पे अर्जुन है वहाँ पे तत्र शीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो बहुत नाना प्रकार की गलत फहमियाँ हैं समाज में। तो भक्ति करने के साथ साथ प्रचार करना, और जीवन में भक्ति में 3 चीजें होनी चाहिए: उत्साह, निश्चय और धैर्य। हमारा जितना उत्साह प्रसाद लेने में, इतना उत्साह 5:30 बजे आने में क्यों नहीं है? समझ में नहीं आ रही मेरी बात। हमारा सत्संग का टाइम 5:30 का, 5:50, 5:55 तक खाली 5 भक्त आए थे। तो हमें समझना चाहिए कि उत्साह, निश्चय, धैर्य के बिना हम भौतिक जगत के काम भी ढंग से नहीं कर सकते, तो भक्ति कैसे ढंग से करेंगे? तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि हमें समझना चाहिए कि अर्जुन का अनुसरण करने का अर्थ है कि जो गीता जी की शिक्षा है उसे समझें, प्रयास करें, उसे रोज सुने, समझें और उसके हिसाब से अपने जीवन को जिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।